नमस्कार। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल देव स्टडी सर्कल में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो इंडियन ज्योग्राफी बुक था उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। ये हमारा चैप्टर 6 है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है। ठीक है, तो मृदा का सबसे जो उपजाऊ प्रकार होता है वो हमारा होता है जलोढ़ मृदा, है ना। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मृदा, ये चैप्टर है तो मृदा टोटल 8 प्रकार का होता है। ठीक है, टोटल मृदा जो होता है वो 8 प्रकार का है ना। जिसमें से सबसे ज़्यादा जो मृदा है ना, वो हमारा जलोढ़ मृदा सबसे अधिक है, पहला स्थान में ही आता है। ये टोटल 43% है ना मौजूद है। ठीक है, इसके बाद आता है लाल मृदा, इसके बाद काली मृदा, लेटराइट मृदा, इसी प्रकार टोटल कितनी मृदा है, 8 प्रकार की मृदा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर मृदा जो है उसका दूसरा नाम है काली मृदा। ठीक है, काली मृदा का एक और नाम है काली कपासी मृदा। ठीक है, ये कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, रेगुर मृदा का दूसरा नाम है काली मृदा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मृदा की ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है। कि मृदा जो होता है, मृदा का जो ऊपरी स्तर होता है ना, ऊपरी परत जो होता है उसका अपर्दन है ना, ह्रास कैसे होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है वायु अपर्दन, जल अपर्दन, अत्यधिक निक्षालन, तो इनमें से कोई नहीं। तो वायु अपर्दन के कारण, ठीक है, हवा जब चलती है तो मृदा का जो ऊपरी परत रहता है उसको एक जगह से दूसरा जगह स्थानांतरित कर देती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन 1 होगा, वायु अपर्दन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नांकित में से किस कारण से लवणीय हो रही है। तो लवणीय होने का कारण सबसे ज़्यादा है अत्यधिक सिंचाई, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हम क्या करते हैं उसमें पानी डालते हैं ना, तो अत्यधिक सिंचाई के कारण वहाँ का ज़मीन यानी जो क्षेत्र है वो कैसी हो जा रही है, लवणीय। ठीक है, जैसे आपका कृषि हरित क्रांति के दौरान हमारा जो पंजाब और यूपी वाला एरिया में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य। यानी पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। ठीक है, जैविक तत्व के कारण मिट्टी का जो उर्वरता शक्ति होता है यानी उत्पादक क्षमता जो होता है प्रभावित होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्कन पठार पर किस मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, दक्कन पठार, ठीक है, एक्चुअली जब पठार के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रफली बना रहे हैं इंडिया का मैप। तो हमारा दक्कन का पठार यहाँ है। ठीक है, ये दक्कन का पठार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और थोड़ा बहुत गुजरात वाला एरिया में है। इसके ऊपर जाएंगे तो हमारा यहाँ मालवा का पठार है, और यहाँ झारखंड वाला जो एरिया होता है यहाँ छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार के अगर हम पूर्व साइड में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा है राजमहल पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर मृदा से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो दक्कन पठार में सर्वाधिक काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ चलिए ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन के पठारों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ज़्यादातर, तो ज़्यादातर यानी सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो पूछा गया है कि इनमें से किसके द्वारा मिट्टी का निर्माण नहीं होता है। तो रासायनिक उर्वरक जो होता है ना उसके कारण मिट्टी का निर्माण नहीं होता है। ये सिर्फ क्या करता है, मिट्टी का जो उपजाऊ क्षमता होता है उसको बढ़ा देता है। उर्वरा शक्ति जो होता है मृदा का उसको सिर्फ बढ़ा देता है, ये मृदा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, इसको छोड़ करके बाकी 3 जो होते हैं वो मिट्टी का निर्माण में अपना अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से भारत की किस मिट्टी में बागाती कृषि फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में बागाती कृषि सर्वाधिक की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में
किस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, एक्चुअली अगर हम देखेंगे उत्तरी मैदान है ना, उत्तरी मैदान अगर हम देखेंगे, उत्तरी मैदान हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है और ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। तो ये उत्तरी मैदान एक तरह का समतल मैदान है और यहाँ पर सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, और उत्तरी मैदान में ही हमारा क्या आता है, ऊपी आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक कौन सा मिट्टी है। मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही, सर्वाधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है, सबसे ज़्यादा। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक निक्षेपण किसके द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक निक्षेपण किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी का जो सर्वाधिक निक्षेपण जो है वो किसके द्वारा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, नदियों के द्वारा, क्योंकि जलोढ़ यानी जल थोड़ा सा साउंड करता है और नदियों में सर्वाधिक जल पाया जाता है। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी वाला जितना भी आप एरिया देखिएगा वहाँ पे क्या है, नदियाँ सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक निक्षेपण जो होता है नदियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी आमतौर पर पाई जाती है ना। अगर यहाँ सिंधु की जगह में अगर ब्रह्मपुत्र कर दे है ना, तो गंगा नदी हमारा, अगर हम ये भारत को देखेंगे, अगर हम ये भारत को देखेंगे, ठीक है, तो हमारा भारत जो है यहाँ से हमारा गंगा नदी निकलता है, यहाँ से लेकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तर भारत का समतल मैदान। ठीक है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है सर्वाधिक। ठीक है, तो अगर यहाँ ब्रह्मपुत्र भी लिख देगा तो भी आंसर हमारा क्या होगा, इसका ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी आमतौर पर पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी यानी मृदा कौन सी है। मैंने पहले ही बताया था कि काली मिट्टी का बहुत सारा नाम है, कपासी, काली कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम कपासी मिट्टी इसीलिए रखा गया है क्योंकि कपास की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है, इसीलिए कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है कौन सी है, काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। एक्चुअली अगर आप देखिएगा दक्कन पठार, मैंने बताया था दक्कन पठार, तो दक्कन पठार का जो निर्माण होता है, दक्कन पठार का मतलब होता है जो भूमि स्थल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ एरिया रहता है, उसी को बोलते हैं पठार, है ना। तो भारत में इस तरह से प्रायद्वीपीय पठार को अगर देखिएगा तो पूरा प्रायद्वीपीय पठार पूरा थोड़ा सा ऊपर नीचे है ना। यहाँ पर बहुत सारा पठार पाए जाते हैं, दक्कन पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, है ना। तो उसी प्रकार जो बोला गया है, हाँ क्या है प्रश्न, तो उसी प्रकार अगर हम देखेंगे दक्कन पठार, तो दक्कन पठार का जो निर्माण हुआ है वो हमारा ज्वालामुखी के कारण हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर सर्वाधिक मिट्टी जो पाया गया है ना दक्कन पठार में, वो काली मृदा है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, काली मिट्टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 16वां नंबर, राजमहल पहाड़ियों की मुख्य मिट्टी है। राजमहल पहाड़ी में जो मुख्यतः मिट्टी पाया जाता है वो लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, मैंने बताया था कि राजमहल पहाड़ी किस पठार के अंतर्गत आता है, तो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत। ठीक है, जितना भी मैं बातों को बताता हूँ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मृदा परिच्छेदिका में कितने परतें होती है। मृदा परिच्छेदिका में प्रायः 3 परत होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, 3 परत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैदान के भौतिक लक्षण है। ठीक है, मैदान का भौतिक लक्षण क्या है। ठीक है, अगर हम देखेंगे मैदान, उत्तर भारत का मैदान को अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये हमारा उत्तर भारत का मैदान है। यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं हिमालय के नीचे, तो हिमालय जहाँ समाप्त होता है तो उस क्षेत्र को बोलते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के बाद जो हमारा दूसरा क्षेत्र स्टार्ट होता है ना, ये तराई क्षेत्र हुआ। इसके बाद ये होता है भाबर। ठीक है, भाबर के बाद 2 और भूमि को बांटा गया है। जैसे एक का नाम है जैसे नदी से जो दूर वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं भाबर। ठीक है, और जो तो नदी से जो दूर वाला क्षेत्र में रहता है वहाँ पे क्या रहता है, मेरा बांगर मिट्टी रहता है, और जो नदी से नज़दीक वाले एरिया में रहता है क्या रहता है, खादर रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, कौन सा होगा, ऑप्शन
4, ठीक है, इनमें से सभी अन्य मैदानी भाग का जो एरिया है उत्तर भारत का मैदान जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है वहाँ पे भाबर है ना, बांगर और तराई और खादर ये सभी प्रकार के भौतिक लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लैटराइट मिट्टी की कौन सी फसलें उत्पन्न होती है लैटराइट मिट्टी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बगाती। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में किस घाटी में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मैंने बताया था कि दक्कन पठार, ठीक है, दक्कन पठार से होकर के मेरी 2 नदी निकलती है, एक का नाम है मेरा नर्मदा और ठीक है, और एक का नाम मेरा ताप्ती। तो इसमें से जो ज़्यादातर जो क्या बोलते हैं काली मिट्टी जो पाई जाती है वो नर्मदा नदी घाटी में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, नर्मदा घाटी में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में से किस प्रकार की मिट्टियाँ भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ शुष्क एवं नम मौसम बारी बारी से होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी उस जगह में ज़्यादातर पाया जाता है जहाँ पर बारिश हमेशा होती रहती है। ठीक है, तो वो सब एरिया में ज़्यादातर पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नांकित में से किस मिट्टी में जुताई करना बहुत कठिन है। आने बोला गया है किस प्रकार की मिट्टी में हम जुताई करने में हमें बहुत सारा दिक्कत होता है। ठीक है, तो काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में हमें जुताई करने में बहुत सारी कठिनाई होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने पहले ही बताया हुआ था इससे पहले वाला प्रश्न में कि बांगर और खादर किस में आता है, तो इसका भी आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन क्या होगा सो। ठीक है, नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है, ऑप्शन दिया हुआ अपर्दन, निक्षेपण, अपक्षय, निक्षालन, है ना। तो इसका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेटराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो निक्षालन प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी का सीधा से याद कर लीजिएगा निक्षालन, है ना, निक्षालन प्रक्रिया के कारण ही लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है। ठीक है, यानी पूछा गया है इनमें से किसके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो जैविक कारक जो इसमें आता है वो वनस्पति। ठीक है, तो वनस्पति यानी पेड़ पौधा के कारण, है ना, ये चीज़ हो पाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, निम्नांकित में से किस प्रक्रिया द्वारा मृदा में ह्यूमस पैदा होता है। ठीक है, तो ह्यूमस का जो निर्माण होता है वो प्रायः पेड़ पौधे का जो पत्तियां होती है वो अपना पत्तियां जब वो नीचे गिरा देती है तो सड़ने गलने के कारण, है ना, ह्यूमस का निर्माण हो पाता है मिट्टियों में। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, है ना। पौधों के गिरे हुए पत्तों से क्या होता है, मृदा में ह्यूमस का मात्रा, है ना, बढ़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्खात भूमि स्थलाकृति प्रमुख रूप से देखी जाती है। ठीक है, तो किधर देखी जाती है, तो ये प्रायः चंबल नदी द्रोणी में पाया जाता है। चंबल नदी है ना, चंबल नदी घाटी, तो उधर ही उत्खात भूमि स्थलाकृति, है ना, देखी जाती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इनमें से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो इसका बहुत ही आसान आंसर होगा कि ऑप्शन 3। ठीक है, वृक्षारोपण के द्वारा। ठीक है, अधिक से अधिक हम पेड़ पौधा को लगा करके मृदा अपरदन यानी मिट्टी के अपरदन को, हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके जो जड़ें होती हैं वो मिट्टियों को अच्छा से पकड़ के रखती है, इसलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टियाँ मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, कि जलोढ़ मिट्टियाँ उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ना, वहीं पर पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बहुत ही सीधा आंसर था ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में बढ़ते मरुस्थलीकरण, ठीक है, का मुख्य कारण क्या है, यानी मरुस्थल में जो राजस्थान धीरे धीरे तब्दील हो गया है उसका मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3। अरावली में
वन उन्मूलन के कारण, है ना। अरावली पर्वत एक्चुअली देखिएगा तो हमारा राजस्थान वाला जो एरिया आता है ना, राजस्थान वाला जो एरिया आता है उसी के पैरेलल इस तरह से अरावली पर्वत गई है, ठीक है। तो उसी के आसपास जो है ना वन पहले पाए जाते थे, धीरे धीरे वनों का कटाई के कारण क्या हो गया, धीरे धीरे यहाँ पर मरुस्थलीकरण है ना होने लगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3।